हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। और किस तरीके से आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत कम समय में करंट अफेयर्स कैसे तैयार किया जाए इसी के आधार पर ये वीडियो बना रहे हैं और कम समय में आप करंट अफेयर्स को तैयार कर सकें। तो चलिए चालू करते हैं, ज़्यादा फालतू की बातें ना करते हुए करंट अफेयर्स जो हमारा टॉपिक है उस पर हम लोग तैयारी करते हैं। 8-9 अगस्त 2026 का करंट अफेयर्स क्या रहा। सबसे पहले हम आते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रमों पे। राष्ट्रीय घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो इस समय जो मुख्य रूप से जो घटनाएं हैं वो क्या हैं। सबसे पहले, भारत के समुद्री प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। तो भारत में समुद्र के एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्न बनाना है और इसके लिए ई समुद्र योजना चालू की गई है। और ई समुद्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चालू किया गया है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई यानी महाराष्ट्र को बनाया गया है। सिंगल डिजिटल विंडो तैयार किया जाएगा जिसमें नाविकों, शिपिंग जो कंपनियां हैं, बंदरगाहों, सभी समुद्री सेवाओं को एक ही ऑनलाइन मंच प्रदान करना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत में समुद्री प्रशासन को मजबूत करने के लिए जो एक पोर्टल तैयार किया गया है उसका नाम है ई समुद्र। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मुंबई में बनाया गया है। अगला है टेलिस्मान सेबर 2027, एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। और ये सैन्य अभ्यास जो आयोजित किया जा रहा है ये कहाँ किया जा रहा है, तो ये हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो तलिस्मान सेबर 2027 ये आयोजित किया जाएगा जो कि अगस्त में होगा। और इसमें जो मेजबान देश होगा वो है ऑस्ट्रेलिया, और अमेरिका के साथ ये अभ्यास किया जाएगा। लेकिन इसमें 24 अन्य साझेदार देश भी शामिल किए जाएंगे जिसमें भारत को भी शामिल किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेलिस्मान सेबर 2027 ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे रिलेटेड राष्ट्रीय समाचार से संबंधित जो घटनाएं हैं उस पर हम लोगों ने देखा, रक्षा संबंधित घटनाओं के बारे में हमने देखा। अगला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 जो है का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो राष्ट्रीय बंदरगाह की बात आ रही है, सिक्योरिटी की बात आ रही है, तो नेशनल सिक्योरिटी है। ठीक है, तो ये सा सम्मेलन तो दिल्ली में ही हो सकता है और कहीं हो भी नहीं सकता। ठीक है, सुदर्शन शक्ति 5 संयुक्त अभ्यास किस हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। भैया सुदर्शन चक्र चलेगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाइड्रोजन से संबंधित आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सुदर्शन शक्ति 5 काउंटर हाइजेनिक मॉक एक्सरसाइज की गई है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय सिक्योरिटी पर्पस से किया जाने वाला इस तरीके का अभ्यास महत्वपूर्ण होता है। सुदर्शन शक्ति 5 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर की गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच वज्रपाताक आयुध निरोधक ईडीओ अभ्यास कहाँ किया गया। तो भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच वज्र प्रताक हुआ है। तो वज्र प्रताक होगा तो भैया कोच्चि के केरल में होगा। कोच देंगे वज्र से, हम लोग वज्र से कोच डालेंगे यानी कोच्चि में होगा। कौन करेगा, अमेरिका के साथ करेंगे। तो अमेरिका के साथ वज्र प्रताक आयुध निरोधक ईडीओ करा जाएगा जो भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच परिचालन करेगा। ईडी के नए निर्देशक किसे बनाया गया। प्रवर्तन निर्देशालय के प्रमुख बनाए गए हैं राहुल नवीन। इंफोमेंट डायरेक्टोरेट जो इसका फुल फॉर्म है, इसके तहत इसके प्रमुख जो हैं वो राहुल नवीन को बनाया गया है। याद रखिएगा नवीन होंगे, ईडी के नवीन नवीन काम करेंगे ईडी में रहकर। तो ईडी में नवीन को लाया जाएगा, भैया ये नवीन नवीन कार्य करेंगे ईडी में आकर। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन क्या है 8 और 9 से रिलेटेड। तो अगला है आईसीटीपी ने डायरेक्ट मेडल 2026 के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो सम्मानित किया गया है इम्पिक धर को। तो
तो आईसीटीपी ने मेडल 2026 किस भारतीय वैज्ञानिक को दिया है? तो इम्पिक धर के हाथ में थर्रा दिया है। और इसके पहले 2012 में अशोक सेन को भी यह सम्मान मिल चुका है। तो इपिक धर को दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये सम्मान मिला है, ठीक है ना। भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन एवरेस्ट का अनावरण कर दिया गया है। ये निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन बनाया है, निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन है जिसका नाम है एवरेस्ट। ये एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है और इस तरह भारत दुनिया का रूस, अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश बन गया है। तो एस्ट्रोबेस कंपनी के द्वारा निजी क्षेत्र का एक रॉकेट इंजन तैयार कर दिया है भारत ने, जिसका नाम रखा गया है एवरेस्ट। ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इसका नाम एवरेस्ट रखा गया है। मानव वन्य जीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए एआई आधारित फ्रेम गाइड प्रणाली शुरू की गई है और फ्रेम गाइड जो है वो होगी केरल में। ये एक स्वचालित डिजिटल पहरेदार है। ये डिजिटल पहरेदार खड़ा हुआ है। ये डिजिटल पहरेदार जो है हाथियों, बाघों, तेंदुओं और जंगली सूअरों जैसी प्रजातियों की तुरंत पहचान कर सकता है और ये बता सकता है कि उनकी एक्टिविटीज किधर है। तो मानव और वन्य जीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए एआई आधारित फ्रेम गाइड तैयार कर दिया है केरल ने। विश्व सिंह दिवस, सिंह की तरह दहाड़, 10वें दहाड़, 10वें दहाड़ होगी तो विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है। दहाड़, 10वें दहाड़, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये गुजरात के गिर क्षेत्र में भारत एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है। गुजरात का मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। कहां पर? तो ये है गुजरात में एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आयातक आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो एलपीजी, भारत में सबसे बड़ा एलपीजी आयातक आपूर्तिकर्ता देश यूएसए बन गया है। लगभग 67% हिस्सेदारी अब अमेरिका की है, क्योंकि ईरान से होने वाले युद्ध के कारण जो है जो सप्लाई हो रही थी वो रुक गई थी, जिसकी वजह से अब ईरान सिर्फ 12% तक जो है वो सेकेंड नंबर पे है। लेकिन सबसे ज़्यादा अमेरिका, क्योंकि चाल ही है अमेरिका की, दूसरे देशों को तबाह करता है हमेशा वो, ठीक है। लाइफ टाइम लिबर्टी अवार्ड जीतने वाले तो गुरुचरण दास, लाइफ टाइम गुरु के चरण में पड़े रहो भैया, तभी मिलेगी लिबर्टी तुम्हें। तो गुरुचरण दास को लिबर्टी अवार्ड मिला है और ये मिला है 40वें विश्व सम्मेलन जो काठमांडू में हुआ। और गुरुचरण दास ने इंडिया अनबाउंड द डिफिकल्टी ऑफ डूइंग गुड भी जो रचना की है। 10वीं एशिया एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 के लिए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली अरिहा पांगमाम। तो भैया याद रखना, एरोबिक जिम्नास्टिक में जिम्नास्टिक है, जिम में क्या होता है, पाँव को कैसे भी मोड़ दो तोड़ दो कर दिया जाता है, जिम्नास्टिक किया जाता है। तो पांगमांग, पांगमांग, अरिहा पांगमांग, तो अरिहा पांगमांग को दिया गया है, जो कि मणिपुर की है, मणि है वहाँ की, रत्न है पांगमांग। उन्हें जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 का मिला है और तगायत सिटी में फिलीपींस में ये आयोजित किया गया था। तो प्रतिदिन करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और पीडीएफ नोट्स के लिए आप उड़ान एकेडमी से जुड़े रहिए और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी, है ना। और याद रखिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे याद बहुत ही संभल कर करना होता है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसने करंट अफेयर्स याद कर लिया, समझ लीजिए उसने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। चलिए एक बार क्विक रिवीजन पर आ जाते हैं हम लोग फटाफट। भारत के समुद्री प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ई समुद्र टेलिस्मान सेबर 2027 ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका से 24 देशों के सहायक के साथ। बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। वज्र पताक कोची में होगा अमेरिका के साथ। सुदर्शन शक्ति वी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर किया गया। प्रवर्तन निदेशालय के नवीन हो चुके हैं। आईसीटीपी ने डायरेक्ट मेडल अवार्ड जो दिया है वो दिया है इपिक धर को अशोक सेन के बाद। मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए एआई आधारित पहरेदार खड़ा किया जाएगा। केरल में फ्रेम गाइड खड़ा किया जाएगा। निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन बनाया गया जिसका नाम है एवरेस्ट और ये बनाया एरोस्पेस कंपनी ने।
सिंह दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा अब एलपीजी आयातक यूएसए बन गया 67 के साथ, ईरान 12% के साथ दूसरे पर है। लाइफ टाइम लिबर्टी अवार्ड, गुरु में पड़े रहो, गुरु चरण पास भैया, गुरु चरण दास के गुरु के चरणों में पड़े रहो। एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक भैया, पाँव में पांग मांग, ठीक है, तो अरिया पांग मांग ने जीता है। तो इसी के साथ उड़ान एकेडमी आप लोगों के हर एग्जाम में साथ है, तो बने रहिए उसके साथ। जय हिंद, जय भारत।